सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, सिंध के 3 लाख एकड़ पर मुख्तलिफ फसलों को टिड्डी दिल चट कर चुकी है अब तक, जो कि खुद महकमा खजाना सिंध कहता है। सिंध हुकूमत ने टिड्डी दिल के नाम पर मख्तस फंड में 22 करोड़ की 40 नई लग्जरी गाड़ियां खरीद ली हैं। 29 डबल केबिन 4x4 गाड़ियां और सिंगल केबिन गाड़ियां शामिल हैं। 29 में 19 गाड़ियां 6 माह पहले महकमा ज़राअत को मिल चुकी थी। 21 गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर 2 हफ्ते पहले ही दिया गया है। 6 लग्जरी गाड़ियां महकमे के इंतजामिया को मिल चुकी। 25 लग्जरी गाड़ियों पर महकमा ज़राअत के आला हुक्काम इस वक्त मजे लूट रहे हैं। ये गाड़ियां सहराई इलाकों में टिड्डी दिल के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर खरीदी गई थी। गाड़ियों पर अद्वियात के स्प्रे की मशीनरी नस्ब भी नहीं हो सकी। 8 इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को टिड्डी दिल के मुकाबले के लिए 4 करोड़ रुपए जारी हुए थे। बावजूद इसके हम ये देख रहे हैं कि टिड्डी दिल के हवाले से इस वक्त सिंध हुकूमत बेबस नजर आती है। एक तरफ जो है उस सिंध और वफाक के माबैन कशमकश है, सर्द जंग है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है, तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि अब तक सिंध का इतना बड़ा इलाका, तकरीबन 3 लाख एकड़ पर ये जो मुख्तलिफ फसलें हैं जिनको टिड्डी दिल चट कर चुकी है, उस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है अब तक। ये वो तफसीलात हैं जो कि आप इस स्क्रीन पे देख भी रहे हैं अपनी, जिसके नतीजे में जो है हमने देखा है कि जी ये गाड़ियां खरीदी गई हैं। आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि पहले भी गाड़ियां मौजूद थी, खरीदी गई थी, तो उनको क्यों नहीं काम में लाया गया और फिर ये नई गाड़ियों का निकलना, आखिरकार इसकी क्या वजूहात बनी? इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वजीर सिंध हैं, इस्माइल राहू हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। इस्माइल राहू साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्माइल राहू साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, टिड्डी दिल का मामला बहुत ही गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। खुद महकमा खजाना सिंध बताता है कि सिंध के 3 लाख एकड़ पर जो मुख्तलिफ फसलें उनको टिड्डी दिल अब तक चट कर चुकी है। क्या किया जा रहा है आखिरकार इस मसले से निपटने के लिए? देखिए, हम तो पहले से ही ये बात कर रहे हैं, हम तो पिछले साल से बात कर रहे हैं। ये कोई गुज़िश्ता फरवरी से ये टिड्डी दल बलूचिस्तान में आया, फिर गुज़श्ता मई से सिंध में आया। सिंध में आए हुए 1 साल से ज्यादा अरसा इसको हो चुका है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इशू है जिसको वफाकी हुकूमत को उसी हिसाब से अहमियत देनी चाहिए। इस वक्त भी ये सूरत हाल है। अब कोरोना को तो चलो ये 3 महीने हुए हैं आए हुए, कोविड का इशू पैदा हुआ है, लेकिन ये टिड्डी दल का तो उससे 1 साल पहले आ चुका था, यानी फरवरी 2019 में आ चुका था, जिसमें पिछली जून के बजट के इजलास में कौमी असेंबली में इसको आसफ अली जरदारी साहब ने भी असेंबली में रेज किया। इस इशू को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी रेज किया। हम कई मरतबा वफाक को इस बारे में लिख चुके हैं। सूबे ने तो अपने वसाइल से ज्यादा जाके हमारे सूबे सिंध ने इकदाम किए हैं, जिसमें काफी चीजें हमने, अब लास्ट ईयर का मैं फकत आपको फिगर बता रहा हूँ, गुज़श्ता साल का, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने बड़े इशू को, ये जो फूड सिक्योरिटी का मसला है, ज़राअत का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, कहत का मसला है, उसको वफाकी हुकूमत कितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस देती है। गुज़श्ता साल में डेजर्ट में ये आई थी, डेजर्ट में जी जी जी। अच्छा इस्माइल राहू साहब, ये बताइएगा, आपने अपने रिसोर्सेज को बरुए कार लाते हुए अब तक कितने एकड़ जमीन पर जो है वो स्प्रे किया इसके लिए, और कितना काम, क्योंकि आप ही का अपना महकमा खजाना सिंध बता रहा है कि 3 लाख एकड़ है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको। तो पिछले साल हमने कोई तकरीबन जो हमने स्प्रे किया है, वो 1,22,000 एकड़ जो हमने स्प्रे किया, 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 वो
क्रॉप एरिया है जो हमने 1,22,000 एकड़ क्रॉप एरिया स्प्रे किया है। जो टोटल सिंध गवर्नमेंट ने, ये जो आपने गाड़ियों की बात की ना, ये बढ़िया डबल कैबिन गाड़ियां हमने पिछले साल सिंगल कैबिन गाड़ियां ली थी, 4 व्हील, कुछ 4 व्हील हैं, कुछ 4x2 हैं। हमने गाड़ियां खरीदी थी जिन पे हमने 1,22,000 क्रॉप एरिया यानी सिंध के फसलों को हमने बचाया। उसके अलावा डेजर्ट एरिया 6,36,000 तकरीबन 6,33,000 डेजर्ट एरिया स्प्रे किया, जिसमें भी हमारी 57 टीम थी सिंध गवर्नमेंट की। जबकि वफाक जिसका ये काम था, जिसका मैंडेट था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि डेजर्ट लोकस्ट को कंट्रोल करे, एरियल स्प्रे करे, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की गाड़ियां आए, उनकी फकत 8 गाड़ियां आई और एरियल स्प्रे फकत कितना हुआ 46,000 एकड़, यानी मिलियंस ऑफ डेजर्ट एकड़ जो थे वो मुतासर हुए थे। और एरियल स्प्रे कितने पे हुआ 46,000 एकड़ पे ओनली। तो हमने तो पिछले साल भी बहुत सारा काम किया हमारे महदूद वसाइल से, इस वक्त भी हम कर रहे हैं। इस वक्त उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पहले नोटिस लेना चाहिए था, इस पे पहले एक्शन में आना चाहिए था। फिर तकरीबन आप समझ लें कि 10 माह के बाद जनवरी में हमें बताया गया कि जी नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है, वफाकी हुकूमत ने बनाया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, नेशनल इमरजेंसी एग्रीकल्चर के लिए डिक्लेयर की गई है, इसको तमाम तरजीहाती बुनियादों पे हल किया जाएगा। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का फर्स्ट स्टेज जो है जून है खत्म हो रहा है, अभी तक कोई पता नहीं कि नेशनल एक्शन प्लान पे कब अमल होगा, क्या होगा, कब जहाज आएंगे, एयरक्राफ्ट कब आएंगे। हमें बताया गया कि जी 12 जहाज हम अमेरिका से ले रहे हैं, फलानी जगह से जहाज तो आपके पास भी था इस्माइल राहू साहब, एक डॉक्यूमेंट्स तो ये बता दें कि एक जहाज तो आप लोग के पास भी था माजी में, उसका क्या हुआ? तो आप लोगों ने उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हम इस्तेमाल करने वाले नहीं होते, जहाज फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के होते हैं। जी बिल्कुल। ये पता नहीं कौन से ये अकल के से आरी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी जहाज खड़ा कर दिया और सिंध गवर्नमेंट ने तेल नहीं दिया और जी दवाई नहीं दी। ये सिंध गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये जहाज चलाना, उसको ऑपरेट करना, उसके पायलट, उसके फ्यूल्स, उसकी पेस्टिसाइड। हाँ, पिछले साल वफाकी हुकूमत ने प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने कहा था कि जी सूबे सिंध के लिए हमारे पास फेडरल हमें पैसे नहीं दे रहा है पेस्टिसाइड के लिए और फ्यूल के लिए, तो हमने 10 करोड़ दिए थे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वफाकी हुकूमत को, आप ऑपरेशन शुरू करें, कंटिन्यू करें, इसको मत रोकें। ये प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का काम है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। जहाज उनके हैं, पायलट उनके उड़ाते हैं, सारा उनका काम होता है। अभी आप समझ लें कि एक मरतबा जहाज ने स्प्रे किया है 20 मिनट इस सारे साल में, सारे पूरे साल में 20 मिनट का स्प्रे किया है। फिर जहाज खराब हो गया है, मेंटेनेंस के लिए खड़ा हुआ है कराची में 4 दिन से, कोई अता पता नहीं जहाज का। ये उनका काम है, एरियल स्प्रे करना, जहाज लाना, उसका पायलट मुहैया करना, उसकी पेस्टिसाइड मुहैया करना, उसके पायलट मुहैया करना, ये सारा उनका काम है फेडरल गवर्नमेंट। हमारा काम क्या है बेसिकली, लेकिन हमारा काम है क्राफ्ट एरिया में जहां भी आए तो हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन तमाम माहिरीन जो कहते हैं कि लोकस्ट को कंट्रोल फकत और फकत डेजर्ट एरिया में, जो उसकी डेस्टिनेशन है, जो उसकी नर्सरी है, जहां ये जाके एग लेइंग करती है, अंडे देगी, उसके मानसून में फिर बच्चे पैदा होंगे, तो वो पूरा एरियल स्प्रे होता है। यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की स्पेशल गाड़ियां होती हैं जो ये सारा काम करती हैं। तो इस्माइल राहू साहब एक बात ये बताइएगा कि जो गाड़ियां आपने खरीदी हैं आपके डिपार्टमेंट में, जिस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है हर तरफ, तो इसलिए भी हो रही है कि जी पहले भी आपके पास जो गाड़ियां हैं इस तरह की वो मिसिंग हैं मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से सिंध हुकूमत के पास से, तो उनको क्यों नहीं बरामद करके बरूए कार इस्तेमाल लाया गया? और दूसरी एक मिनट, दूसरी चीज़ ये मेरा लेट मी कंप्लीट माई क्वेश्चन, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो इसमें 25 गाड़ियां हैं उनके लिए तो स्प्रे ही नहीं खरीदा गया है जो लगाया जाए और जिसके थ्रू जो है ये एरियल स्प्रे जो है वो किया जाए। मशीन्स तो खरीदी नहीं है, स्प्रे मशीन्स, और ये गाड़ियां पहले खरीद ली गई हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन एरियल स्प्रे के हवाले से या गाड़ियों के ग्राउंड फील्ड ऑपरेशन के लिए? मैं दोनों चीजें पूछ रही हूँ। जी जी। एरियल स्प्रे तो वो तो सारा फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, जहाज होते हैं स्पेशल, उनमें सारा वो होता है। गाड़ियों की बात जो आपने की, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले साल हमारे कम वसाइल होते हुए भी, अब जैसे कम वसाइल होते हुए भी हमने 19 गाड़ियां ली, जिसमें 19 की 19 सिंगल कैबिन थी जी, जिसमें 11 4 व्हील थी, 8 जो थी वो थी 4x2,
जिनके जरिए हमने इतना बड़ा 6 लाख हमने डेजर्ट स्प्रे किया और 1,22,000 एकड़ हमने क्रॉप एरिया स्प्रे किए हमने। अच्छा, अभी जो गाड़ियां डबल केबिन की बात की जा रही है, ये इन बेचारों को जरा मालूम कर लें, ये एनडीएमए से बात कर लें। ये हमें कहा गया है, हमने तो हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, दे कहां रहे हैं सिंध हुकूमत को। ये एनडीएमए का प्लान है, ये नेशनल एक्शन प्लान है जो वजीर आज़म साहब ने मंजूर किया है, जिसके फर्स्ट स्टेज में जो बताया गया है कि जी ये प्रॉन्स करेंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को एरियल स्प्रे करना है। हमें बताया गया था कि बलूचिस्तान और सिंध के लिए 6 जहाज होंगे जो पूरा अप्रैल से ही स्प्रे करेंगे, लेकिन उनका तो कोई पता नहीं। लेकिन ये हमने जो अभी गाड़ियां खरीदी हैं, जो 21 गाड़ियां हमने खरीदी हैं, ये नेशनल एक्शन प्लान के जो वजीर आज़म साहब ने मंजूर किया है, जो एनडीएमए ने मंजूर किया है, जिसपे फील्ड ऑपरेशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी होता है, जिसमें फील्ड ऑपरेशन में आर्मी भी होती है, जिसमें फील्ड ऑपरेशन में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के भी बंदे होते हैं, जिसमें सर्वे की टीमें भी होती हैं। ये सारी उनके लिए गाड़ियां हैं और ये उस एक्शन का हिस्सा हैं। यही नहीं, इनको पता नहीं है ये जो तनकीद कर रहे हैं, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमें कहा जा रहा है, एनडीएमए कह रही है कि आप 80 गाड़ियां और लें। अच्छा, 80 गाड़ियां 80 और लें, मतलब ये डबल केबिन और सिंगल केबिन जो गाड़ियां हैं ये और ली जाएं। सिंगल केबिन नहीं कह रहे, सिंगल केबिन ने तो सिंध हुकूमत ने ली थी, वो कहते हैं आप डबल केबिन लें। अच्छा, डबल केबिन 80 गाड़ियां और लें। ये जो नुमाइंदे जरा पढ़ लें, इनको पता नहीं है बेचारों को, ये मालूम कर लें अगर तो ये एक नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है जिसमें हमने खरीदी गई है। एक भी कोई गाड़ी साबित करके दिखा दे कि किसी गवर्नमेंट के वजीर मशीर किसी के पास इस्तेमाल में जो भी गाड़ियां इस वक्त आई हैं, हमने 21 गाड़ियां अभी ली हैं, जिसमें 5 गाड़ियों की हमें डिलीवरी हो चुकी है, अभी बाकी हो रही है। वो 5 गाड़ियां भी फील्ड में है। पिछले साल जो हमने गाड़ियां खरीदी थी वो भी अच्छा, स्प्रे मशीन्स आपने मंगवा ली इस पे लगाने के लिए, इन गाड़ियों के लिए? 45 हमारे पास हमने 45 व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर बनवाए हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे गाड़ियां आ रही हैं हम उस पे लगा रहे हैं, गाड़ियां फील्ड में जा रही हैं, काम कर रही हैं। अब तक कितनी गाड़ियां इससे जो है वो एक्टिव हो गई हैं और काम कर रही हैं? इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां 28 फील्ड में हैं, 28 फील्ड में काम कर रही हैं। अच्छा। जबकि वफा की फकत 5 गाड़ियां हैं जिनका काम है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी फकत 5 गाड़ियां चल रही हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इस वक्त 98 टीम फील्ड में काम कर रही हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट की फकत 6 टीमें काम कर रही हैं। ठीक है, हम इस हवाले से एनडीएमए का भी मौक़िफ़ ले लेंगे। बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब, सूबाई वज़ीर हैं आप सिंध के, ज़ात के, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और इसी हवाले से चूँकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बहुत तनकीद की जा रही है इस सारी सूरत हाल पे, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर एनडीएमए से भी मौक़िफ़ ले लें, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनडीएमए ने नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू हमें ये कहा गया है कि जी इन गाड़ियों को ख़रीदा जाए, बल्कि 80 गाड़ियों के हमारे पास जो है वो कोटेशन जिसको कहते हैं कि जी वो आई थी, और हमने फिर भी जो है इस वक्त ये 28 गाड़ियां फील्ड में चल रही हैं और 40 गाड़ियां जो हैं डबल केबिन उन्होंने ली हैं। बहरहाल ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है, क्योंकि इससे पहले भी सिंध हुकूमत पर तनकीद होती रही है, और साथ ही साथ ना सिर्फ इस मामले में बल्कि हमें इस बारे में भी अंदाज़ा है कि पहले भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ महकमात से गायब हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो किधर हैं, क्या हैं। बावजूद इसके ये नई गाड़ियों को ख़रीद लिया गया है। एनडीएमए के हवाले से भी अभी हम मौक़िफ़ उनका भी लेते हैं और हमारी कोशिश है कि उनसे भी जानें कि आखिरकार ये माजरा क्या है। साकिब मुमताज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान हैं एनडीएमए के। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच साकिब मुमताज़ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। साकिब मुमताज़ साहब, अब से कुछ देर पहले हमारे साथ सिंध के सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू साहब मौजूद थे, और उनसे हम जानना चाह रहे थे कि जाहिर सी बात है 40 नई लग्जरी गाड़ियां जो है 22 करोड़ की निकाली गई हैं तकरीबन इस वक्त सिंध में लोकेस्ट के नाम पे, कि जी उनके हवाले से हम ये जानना चाह रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ था कि एनडीएमए ने इस हवाले से जो है वो इसको प्रिस्क्राइब किया था नेशनल एक्शन प्लान के तहत। वो ये दावा कर रहे थे कि हमें कहा गया था कि 40 गाड़ियां निकाली जाएं। कितनी इसमें बात में जो है वो सच्चाई है, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एनडीएमए का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है।
अच्छा रिदा, ऐसा है कि एनडीए में ओवरऑल जो लोकस्ट का ऑपरेशन है, इसके हवाले से लॉजिस्टिक्स पे जो एनडीए में प्रोवाइड करता है, जिसमें स्पेयर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं स्प्रे के लिए, स्पेयर्स जी। हैं, मेडिसिन हैं, तो ये चीजें एनडीए में प्रोवाइड करता है। बाकी रिसोर्सेज जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने यूज करते हैं। तो इस हवाले से एनडीए में किसी पे भी प्रोविंस पे या किसी पीडीएम पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो क्या रिसोर्सेज प्रिपेयर करें, कैसे इस्तेमाल करें। कि तो 18th अमेंडमेंट के बाद जी। सारे जो प्रोविंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है, उनका अपना बजट है, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। तो इस हवाले से हम अलबत्ता जो रिसोर्सेज मुहैया करते हैं उनकी विजिबिलिटी लेते हैं पीडीएमए के थ्रू के हमें बताया जाए कि जो हमने रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं एनडीएमए की तरफ से तो उनको कैसे यूटिलाइज किया गया और किस हद तक यूटिलाइज किया। इसके अलावा जो सूबों के अपने रिसोर्सेज है, वो कोई भी सूबा हो जी। तो उनकी जो अपने रिसोर्सेज हैं वो अपने तौर पर अपनी चॉइस पे चीजें अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। इस हवाले से एनडीएमए की किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं है उनके रिसोर्सेज के हवाले से। अच्छा, ये आपने अच्छा हुआ ये बात भी बता दी कि कोई बाइंडिंग नहीं है। इस हवाले से भी बताएगा कि क्या कोई इंस्ट्रक्शंस एनडीएमए की जानिब से थी सूबों को कि उन्होंने जो है वो इस तरह गाड़ियां निकाल ली हैं या इस तरह से जो है वो काम करना है? कोई इंस्ट्रक्शंस कोई एनडीएमए ने खास तौर पे दी हैं कोई सूबों को इस हवाले से, लोकस्ट के हवाले से? लोकस के हवाले से एक नेशनल एक्शन प्लान है और उसके अलावा एनएलसीसी काम कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो एक पूरा प्लान बनता है गवर्नमेंट की तरफ से कि लोकस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह नुकसान कर रहा है। तो उसके लिए तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन उसके लिए क्या रिसोर्सेज, क्या पर्टिकुलर कौन सी व्हीकल खरीदी जाए, कौन सी ना खरीदी जाए, या क्या क्या रिसोर्सेज खरीदी जाए, ये एनडीए में ना इंस्ट्रक्शंस जारी करता है इस तरह की कोई। हाँ, ये है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो एनडीए में रिसोर्सेज एलोकेट करता है उनकी विजिबिलिटी मांगता है थ्रू पीडीए में। अदरवाइज जो प्रोविंशियल रिसोर्सेज के लिए कोई एनडीए में इंस्ट्रक्शंस नहीं जारी करता कि क्या परचेज किया, क्योंकि प्रोविंशियल के रिसोर्सेज की विजिबिलिटी एनडीए के पास नहीं होती। लिहाजा एनडीए में कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं कर सकता किसी को कि वो क्या प्रिपेयर करें और क्या ना करें। हाँ, ये है कि एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एक टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए कहा जाता है। वट एवर वेज एंड मीन, वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी स्वाबदीद पे कोई भी ये जो महकमा है, सूबाई महकमा है या कोई दूसरा फेडरल महकमा है, तो वो अपनी स्वाबदीद पे अपनी सोच समझ के, जाहिर है वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनका एक अपना ऑडिट का और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, तो वो उसके तहत चलते हैं। वो एनडीएमए के डायरेक्शन पे या निजाम पे नहीं चलते। हाँ, जो ओवरऑल नेशनल पॉलिसी मेकिंग है, एनडीएमए का काम नेशनल पॉलिसी मेकिंग है, और जो नेशनल लेवल पे जो एनडीएमए के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं जो जिस सूबे को चाहिए होते हैं, और एनडीएमए अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक उनको रिसोर्सेज एलोकेट भी करता है और उनकी विजिबिलिटी भी लेता है। और जो प्रोविंसेस हमसे फर्दर अगर कोई रिसोर्सेज उनको फर्दर जरूरत होते हैं, वो अगर हमसे डिमांड करते हैं, तो उनके को प्रोविजन के लिए भी एनडीएमए एफर्ट्स करता है, फेडरल गवर्नमेंट से या डोनर से जिस तरह भी कर सके वो एनडीएमए अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो प्रोवाइड करे रिसोर्सेज प्रोविंसेस को। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे साकिब मुमताज़ साहब, एक चीज़ ये भी बताइएगा, जैसे सिंध में ख़ास तौर पे 3 लाख एकड़ पर मुख्तलिफ फसलों को जो है ये टिड्डी दिल चट कर चुका है, जो कि ख़ुद महकमा ख़जाना सिंध की रिपोर्ट इस वक्त बता रही है। तो क्या अब तक जो है एनडीएमए के थ्रू वफाक से, क्योंकि ये बार बार बात आती है कि वफाक इसमें हेल्प आउट करे क्योंकि एरियल स्प्रे की बात है और जहाँ जहाज़ की बात है उसके लिए, तो अब तक जो तैयारियाँ हुई हैं अंडर द बैनर ऑफ एनडीएमए, उसमें किस हद तक जो है वो तैयारियां की गई हैं और कितना काबू पा लिया गया है? अच्छा, ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि एनडीएमए नेशनल पॉलिसी देता है, जैसे मैंने आपके को पहले बताया, और फिर रिसोर्सेज मुहैया करता है। इस वक्त आर्मी से के जो 4 हेलीकॉप्टर हैं एरियल स्प्रे के लिए, एक जो हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर फेडरल डिपार्टमेंट है, इनका एक हेलीकॉप्टर है, और एक हेलीकॉप्टर पाइपर ब्रेव ये टर्की से एनडीएमए ने लीज पे लिया है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। और इस वक्त ये 6 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, और इन हेलीकॉप्टर के लिए एनडीएमए ने पायलट्स भी हायर कर लिए हैं जिनकी ट्रेनिंग जारी है। इसके अलावा 3 लाख लीटर जो मेलाथियान और 50,000 लीटर लैम्डा स्प्रे चाइना से आया है, जो कि सूबों को दे दिया गया है। इसी तरह जापान से 58 लीटर स्प्रे आए हैं, और फिर इसी चाइना से 50 स्प्रेयर्स आए हैं जो कि एलोकेट कर दिए गए हैं सूबों को, व्हीकल माउंटेड स्प्रे।
इसके अलावा यूके से भी स्प्रेयर मंगवाए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट इन्वेजन होगा अफ्रीका से, जो नेक्स्ट इन्वेजन एक्सपेक्टेड है, उसके लिए तैयारी कर ली गई है। 14 स्प्रेयर उसमें से आ गए हैं और रिमेनिंग 80 स्प्रेयर इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ जुलाई आएंगे। इस तरह एनडीएमए ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 20 स्प्रेयर का ऑर्डर दिया हुआ है। मुल्तान में एक कंपनी उसको उन्हीं की कॉपी कर रही है जो बाहर से आए हुए स्प्रेयर हैं। तो मैं इस और 1,75,000 स्प्रे एनडीएमए खुद भी प्रोक्योर कर रहा है और ये सारे रिसोर्सेज प्रोक्योर करके सुबह को दे दिए जाते हैं और सुबह ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है ऑन ग्राउंड, ये लोग मिलके अपनी जरूरत के मुताबिक देख के कि कहाँ कौन सा स्प्रे यूजफुल होगा, किस टाइम पे इफेक्टिव होगा, ये टेक्निकल चीजें सारी वो देख के इसको एग्जीक्यूशन प्लान सूबों का होता है, सूबाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होता है या डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन होता है। नेशनल लेवल की पॉलिसी जो होता है वो एनडीए में देता है। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया साकिब मुमताज साहब आपका, आपने बड़ी क्लियर बता दिया कि कोई हिदायत भी नहीं जारी की गई थी इन गाड़ियों के हवाले से भी, और दूसरा कि इस वक्त 4 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पाक फौज के मदद कर रहे हैं। 6 हेलीकॉप्टर के लिए जी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साकिब मुमताज साहब, एनडीएमए के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे और ये बात यहाँ क्लियर भी हो गई बहुत अच्छे तरीके से कि आखिरकार माजरा क्या है। बहरहाल बड़ा अफसोस होता है देख के इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ, रादर दैन इट के जी काम करना चाहिए कि बहुत टाइम हो चुका है सूबे में और काम की अशद ज़रूरत है टिड्डी दिल के हवाले से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है वो फसलों को बर्बाद कर चुकी है ये टिड्डी दिल, और अभी इससे आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ा ख़तरा सामने मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।